नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार में जल्द होगी 1 लाख शिक्षकों की बहाली, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ, अभ्यर्थियों की प्रक्रिया हुई तेज। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार में अब जल्द ही 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। TRE 4 के तहत शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। राज्य की महिला अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बात की जानकारी नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है। JDU के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। चौहानेस ने सवाल किया है कि ये जल्द कब होगा, इसकी कोई तय सीमा है या बस चुनाव के चलते घोषणाएं की जा रही है। चुनाव से पहले BPSC TR को पूरा करना ही होगा और वो सभी डोमिसाइल नीति के साथ ही होना चाहिए। अब तो बिहार के युवाओं को फिर से ठगने का काम नहीं चलेगा। जबकि एक्स यूजर सागर कुमार कहते हैं कि TRE 4 से पहले स्टेट का भी होना चाहिए ही, क्योंकि हम लोग 2022-24 सेशन वाले हैं। हम लोगों के सामने तो TRE 123 तो निकल गया, अब तो स्टेट नहीं होगा तो TRE 4 भी निकल जाएगा, जिससे हम लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि किसी को 4 मौका और किसी को 1 भी मौका नहीं। तो कृपया करके आपसे विनती है कि स्टेट लिया जाए। वहीं पर रवि कुमार ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके चुनाव से पहले TRE 4 की प्रक्रिया पूर्ण करने की कृपा करें। हम लोग 2.8 लाख नए अभ्यर्थी स्टेट 2024 परीक्षा उत्तीर्ण करके साल भर में इसके लिए तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी हुआ पानी पानी, फ्लाइट हो गई है लेट, यातायात में लग गया है जाम। पूरी खबर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। क्या आप भी पटना शहर से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो गया और राजधानी में बीते रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। केवल कुछ घंटों की झमाझम बारिश ने पटना की सड़कों को जलमग्न कर दिया। रेलवे स्टेशन की पटरी समेत कई प्रमुख इलाकों में जल भराव के कारण रेलवे परिचालन यातायात बाधित हो गया है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर भी बारिश का बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे कई उड़ान में देरी हुई है। इसके साथ ही उड़ानों को रद्द भी किया गया है। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार में आयोजित प्रगति यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कटिहार जाकर स्वीकृति योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते ये तो संभव ही नहीं हो पाया। वहीं पर डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के आवास में भी पानी भर गया है। पटना एयरपोर्ट पर बारिश के कारण आधा दर्जन से अधिक उड़ानें तो विलंबित हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से पटना आने वाली विमानों को बारिश और खराब मौसम के कारण 2 बार चक्कर लगाना पड़ा। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में तेज बारिश के कारण एक पेड़ भी गिर गया है, जिससे क्षेत्र में अवरुद्धता हुई है। पटना नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जल भराव को निकालने में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर जल निकासी के लिए पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। वीरचंद पटेल पद में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दीवार पर भी पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है, जिससे क्षेत्र में खतरे का माहौल बन गया है। बारिश और जल जमाव के कारण स्कूली बच्चे और रोजाना का कामकाज के लिए बिहार जाने वाले लोग तो गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जल भराव से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां दुर्घटना के शिकार हो रही है। कंकरबाज, राजेंद्र नगर, किदवईपुर एयरपोर्ट क्षेत्र समेत कई इलाकों में गाड़ियां जाम और धीमी गति से चल रही है। पटना और आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी नाले के किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह तक दे दी है। वहीं पर बिहार में आज तक की सबसे दुखद घटना सामने आ रही है। बहुत लोग तो ऐसे खबरों को स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है जनता के सामने सभी सच्चाई को लाना। मोबाइल ठीक कराने निकली थी नाबालिग, दरिंदों की बनी शिकार, गायब छात्रा झाड़ी में बेहोश मिली। क्या आपका खून नहीं खोलता ऐसे लोगों को देखकर? अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आपका खून नहीं पानी है। इन खबरों को देखकर मेरा तो खून खोलने लगता है। एक स्त्री जो की माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, मेरा बस चलता तो मैं उन लोगों की आंखें निकाल लेता। मुजफ्फर जिले के आरोही थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला वारदात सामने आ रहा है। खबर तो कुछ दिन पहले का है। मोबाइल मरम्मत के लिए घर से निकली एक नाबालिग छात्रा अगली सुबह सीतामढ़ी जिले के एक सुनसान झाड़ी में बेहोश मिली। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और लगातार खून बह रहा था। परिजनों के अनुसार 26 जुलाई की सुबह 11 बजे प्रीता गाँव की एक दुकान पर मोबाइल ठीक कराने पहुंची थी, लेकिन देर शाम वो वापस नहीं लौटी। तब खोजबीन शुरू हो गई। कहीं पता न चलने पर थाना में शिकायत दर्ज कराया गया। अगले दिन 27 जुलाई को परिवार को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में फोन लाया गया कि एक लड़की गंभीर हालत में भर्ती है। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो बेटी को बेहोश पाया। होश में लाने पर लड़की ने जो बताया उससे घर वालों के होश उड़ गए। पीड़िता ने बताया कि दुकान मालिक और उसके 2 साथियों ने मिलकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया और उसे बेहोशी की हालत में झाड़ी में फेंक दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई। गाँव के 2 युवकों की हिरासत में लेकर पूछताछ तक की है। पूछताछ
में दुकान के संचालक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद बच्ची को जान से मारने की नियत से सुनसान झाड़ी में फेंक दिया गया था ताकि वो पहचान भी ना सके। एसपी ने बताया कि मामले में 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रीता के हालत में सुधार होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस केस में शामिल अन्य आरोपी की पहचान कर सकती है। ऐसे लोगों को लेकर आपके दिल में जो भी है कमेंट करके जरूर बताएं। अब तो भारत पुरुष प्रधान नहीं है बल्कि महिला प्रधान बन चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गया है। सम्राट चौधरी के खिलाफ तो अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक शिकायत दर्ज की गई है। भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा नेताओं के खिलाफ अपमानजनक एवं भ्रामक बयान देकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। शिकायत के अनुसार 27 जुलाई को पटना के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 7वीं पास बताते हुए उनके नाम पर भी सवाल उठाया है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी निजी मेडिकल कॉलेज कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि ये टिप्पणियां व्यक्तिगत द्वेष में प्रेरित थी और इनका उद्देश्य नेताओं की जनता में छवि धूसिल करना है। भाजपा नेता ने कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक शून्यता भरने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर या उनकी टीम की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पिछले हफ्ते किशोर ने एक सभा में कहा था कि बिहार की राजनीति में सच बोलना अपराध बन गया है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने 2022 में जनसुराज आंदोलन शुरू किया था, जिसका की लक्ष्य बिहार की 2025 विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी है। एनडीए सरकार के खिलाफ उनकी आलोचना पहले भी सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर ये तो पहला मामला नहीं है जहां कानूनी कार्रवाई हो रही है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में नीतीश की सीटों का कोटा हो गया खत्म। मदरसा बोर्ड ने बना लिया है मास्टर स्ट्रोक प्लान। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मोर्चा पर सक्रिय हो गए हैं। वक्त संशोधन विधेयक के कारण मुस्लिम समुदाय तो नाराज है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है और 3 दर्जन से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ तो गांधी मैदान में मुस्लिम संगठनों में बड़ी रैली की थी, जिसमें महागठबंधन के नेता भी शामिल हुए थे। अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी वर्ष होने पर जदयू नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष सलीम परवेज नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार, ज्ञान भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को कार्यक्रम के लिए बुक भी कर लिया गया है। इस मौके पर पूरे बिहार में हजारों मुस्लिम स्कॉलर और शिक्षक भी वहाँ पर आएंगे। सलीम परवेज ने बताया कि शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम 2022-23 में ही होना था, लेकिन पहले कोरोना फिर बोर्ड भंग होने के कारण ये पूरी तरह से टल गया था। जब मुख्यमंत्री ने उन्हें मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है तो लंबित कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पटना में 20,000 के करीब लोगों को लाने की तैयारी है और खान पान की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाने की योजना है। साथ ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी आमंत्रित किया जाएगा ही। बिहार सरकार के मंत्री, अन्य राज्यों के स्कॉलर और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस आयोजन में शामिल होंगे।